ओम शांति। आज हम राजयोग शिविर का पहला सत्र देखेंगे, स्वयं की सत्य पहचान, नोइंग द इनर सेल्फ। अब जब हम स्वयं की पहचान की बात करते हैं तो ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लगता है कि मैं अपने आप से पूछूं कि मैं कौन हूँ। लेकिन वास्तव में ये प्रश्न पूछना तो बहुत ज़रूरी है। अगर इस समय आप अपने आप से पूछते हैं कि आप कौन हैं, या कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, शायद वो सहज होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना कार्य बताएंगे, जिम्मेवारियां बताएंगे, आप जिस राष्ट्र से हैं, जिस धर्म को आप पालन करते हैं, जिस देश से हैं, ये सारी जानकारी आप अपने बारे में दे देंगे। अब ये जानकारी तो सत्य है, लेकिन वास्तव में ये हमारे बाह्य स्व, फिजिकल आइडेंटिटी के बारे में जानकारी दी है। इसलिए हर एक जानकारी के आगे मेरा शब्द ज़रूर आता है। नाम के भी आगे आता है मेरा नाम, कार्य के आगे भी आता है मेरा कार्य, मेरी जिम्मेवारी, मेरा पद, मेरा ये धर्म, मेरी ये भाषा, मेरा ये राष्ट्र, मेरा ये देश। तो ये मेरा शब्द अर्थात ये चीज़ मेरे से अलग है। मुझे ये बिलोंग ज़रूर करती है, मैं इसका प्रयोग ज़रूर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये मुझसे अलग है। जैसे हम सब के पास मोबाइल है, यूज़ करते हैं। कहाँ हम गए किसी से मिलने के लिए, वह मोबाइल साइड में रख दिया, हम वापस आ गए, ध्यान नहीं रहा, फिर जैसे याद आया तो लगा कि अरे मेरा मोबाइल नहीं है, तो हम वापस वो स्थान पर जाते हैं या उससे बात करते हैं और पूछते भी मेरा मोबाइल वहाँ रह गया है। तो मेरा मोबाइल अर्थात मैं इस मोबाइल से अलग हूँ, मैं उस मोबाइल को प्रयोग करता हूँ, प्रयोग करती हूँ, यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही अगर हमने अपनी जानकारी में जो भी बातें बताई तो वास्तव में वो तो मेरे से अलग है, नाम मेरे से अलग है, कार्य मेरे से अलग है, मेरा शरीर तो शरीर भी मेरे से अलग है। तो मैं कौन? अब फिर से अपने आप से पूछे कि मैं कौन? इसके बारे में जानना तो आवश्यक है। आज हम कौन क्या है, हुज़ हू, बहुत सारी जानकारी रखते हैं, तो मैं कौन हूँ ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो जब हम अपने आंतरिक स्व की पहचान देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये शरीर जो है, हमारा जो ये बाह्य व्यक्तित्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको दिशा देने वाली, इस देह को चलाने वाली एक सुंदर दिव्य आत्मिक शक्ति है, जिसको हमने आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा, कई इसको प्राण कहते हैं, शक्ति कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं। तो जब हम अपने आप को मनुष्य आत्मा कहते हैं तो मनुष्य किसको कहा जा रहा है? ये शरीर को, देह को, और आत्मा ये सूक्ष्म शक्ति को, ये स्पिरिचुअल एनर्जी को। हम ह्यूमन बीइंग अपने आप को कहते हैं। तो ह्यूमन ह्यूमस करके ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका अर्थ ही है मिट्टी, सॉइल। तो हम कहते भी हैं कि ये शरीर तो मिट्टी का बना है, ये मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये देह रूपी व्हीकल कहो, साधन कहो, इंस्ट्रूमेंट कहो, इसको जो चलाने वाली है वो एक सुंदर दिव्य ऊर्जा है, एक डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी है, जो मस्तक के बीच विराजमान है। जैसे ही हम गाड़ी को याद करते हैं, कोई भी व्हीकल, तो हमें पता है कि व्हीकल को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसकी ड्राइविंग सीट है जो फिक्स है। ऐसे ही आत्मा की भी ड्राइविंग सीट मस्तिष्क के मध्य में है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाजू में। वहाँ आत्मा आँखों के पीछे एक सुंदर स्थान पर बैठी हुई है और वहाँ से वो सारे शरीर का नियंत्रण करती है। तो आत्मा कंट्रोलर है, इसलिए देखने वाली आत्मा है, बोलने वाली आत्मा है। ये शरीर वास्तव में सिर्फ साधन है। कई बार आप देखेंगे, आप बैठे बैठे कोई और चिंतन में चले जाते हैं, कुछ याद आ जाता है, आपकी आंखें खुली है लेकिन आपके विचार कहीं और हैं। आप कोई और व्यक्ति को याद कर रहे हैं, कोई स्थान को याद कर रहे हैं।
मन की आंखों से कुछ और देख रहे हैं, इसलिए जो आंखें खुली है, सामने जो चीज़ है वो हम नहीं देख रहे हैं। कोई आपके पास से गुजर भी जाएगा, आपका ध्यान नहीं रहेगा, वो कहेगा अरे आप कहाँ हो, मैं तो यहाँ ही कब से खड़ा हूँ, कब से बैठा हूँ। आप कहेंगे अच्छा मैंने देखा नहीं। तो आंखें खुली है, लेकिन देखने वाली जो आत्मा है वो अपने मन बुद्धि से कहीं और व्यस्त है। इसलिए बोलने वाली आत्मा, सुनने वाली आत्मा, ये कर्म इंद्रियों द्वारा हम कार्य करते हैं। लेकिन आत्मा ऊर्जा है, सूक्ष्म ऊर्जा है। इसे हम ये स्थूल नेत्रों से, फिजिकल आई से नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो भी साउंड वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, आवाज़ के प्रकम्पन जो आपके पास पहुँच रहे हैं, और आप उन आवाज़ के प्रकम्पन को आपके कान में जो सेंसर्स हैं वो कैच कर लेते हैं और आप सुन रहे हैं। तो ये सहज है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये साउंड वेव्स को हम फिजिकल आई से नहीं देख सकते। देख पा रहे नहीं, लेकिन समझते हैं कि ज़रूर हाँ ये फिजिकल ऊर्जा है जो पहुंच रही है और हम सुन भी रहे हैं। ऐसे ही आत्मा भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिनको हम ये आँख रूपी स्थूल नेत्र फिजिकल आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए जैसे ही कहाँ मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि इन्होंने देह का त्याग किया, ही हैज़ लेफ्ट। तो किसने छोड़ा शरीर? वो ये सुंदर आत्मा है, वो ये शक्तिशाली आत्मा है। ऐसे भी आप देखिए, कोई व्यक्ति को अगर हम मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, हमें समाचार मिला कि उनका एक्सीडेंट हो गया, परिवार के कोई सदस्य हैं, हम नीचे इंक्वायरी करते हैं आईपीडी में, तो कहते हैं हाँ राम प्रकाश जी यहाँ एडमिट है, हाँ उनको इमरजेंसी में लाया गया है, उनकी सर्जरी हो रही है। तो ऊपर में हम जाते हैं, परिवार वाले भी बैठे हैं। अब कोशिश तो डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जानकारी मिलती है कि सर्जरी तो हो गई है, लेकिन राम प्रकाश जी को बचा नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स क्या कहेंगे? वो सब बताएंगे परिवार को और कहेंगे कि अब ये राम प्रकाश जी का जो शरीर है वो उनके परिवार वालों को हैंडओवर करना है। तो अब नीचे तो लिखा है राम प्रकाश जी एडमिट हुए, अब राम प्रकाश जी कहाँ गए? ये तो कहा राम प्रकाश जी का शरीर है, तो राम प्रकाश जी कहाँ गए? राम प्रकाश जी कौन थे? तो हम देखते हैं कि तब हम रियलाइज करते हैं कि वास्तव में शरीर हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो दिव्य आत्मा है, वो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है। तो आत्मा और शरीर ये दोनों कार्य करते हैं साथ साथ। शरीर हमारा बाह्य व्यक्तित्व है जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मा अपने गुण और शक्तियों के द्वारा इस विश्व में, समाज में कोई योगदान दे सकती है। संबंधों में, परिवार में, कारोबार में, समाज में। लेकिन आत्मा जो दिव्य लाइट है उसको तो हम भूल गए हैं। उसको कब याद करते हैं? जब कहाँ मृत्यु का समाचार मिलता है, तब हम कहते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले, RIP, रेस्ट इन पीस। तब हम कहते हैं भाई इनका जो आध्यात्मिक स्व है अर्थात आत्मा है उसको शांति मिले, उसके प्रति प्रार्थना करो। तो तब हम याद करते हैं। लेकिन सारा जीवन भी हम देखते तो हम तो भूल गए हैं। तो अब हमने समझ तो लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसकी स्मृति नेचुरली सारा दिन इमर्ज रहे, इसमें अंतर है। जैसे अगर हम ड्राइवर को पूछें कि आपका नाम क्या है, और वो कहे कि मेरा नाम होंडा सिटी है या फोर्ड मोटर है या वैगनार है, तो हम कहेंगे अरे ये तो आप गाड़ी जो चला रहे हैं उसका नाम है, आपका नाम हम पूछ रहे हैं। तो हम वैसे ही देखते हैं कि आज जब हम अपना परिचय दे रहे हैं तो ये देह की स्मृति के वजह से इस देह की जानकारी दे रहे हैं और आत्मा को भूल गए हैं। अब जैसे ये शरीर की अलग अलग कर्म इंद्रियां हैं,
तो आत्मा की भी 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं। परमात्मा हमें राजयोग की शिक्षा के द्वारा आत्मा की सत्य पहचान और आत्मा कैसे ये शरीर के द्वारा कार्य कराती है और आत्मा की ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को कैसे हम सशक्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमें समझ देते हैं। क्योंकि जब हम राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, राजयोग एक बहुत सुंदर प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है जिससे हम आत्मा को शक्तिशाली सशक्त कर सकते हैं। जैसे हम रोज मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे आत्मा की भी ऊर्जा को रोज चार्ज करना है। तो ये आत्मा कैसे ये शरीर के द्वारा कार्य करती है, इतनी सूक्ष्म छोटी सी आत्मा जिसके लिए गायन ही है, गीता में भी गायन है कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो ये सितारा कौन सा है? ये एक बहुत सुंदर दिव्य लाइट है जिसको मन की आंखों से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस आत्मा के लिए कहा कि वो अजड़ है, चैतन्य शक्ति है, अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा अमर है। और तीसरा, ये अविनाशी है, प्रकृति का कोई तत्व नहीं है जो इसका विनाश कर सके। देह का विनाश होता है जो हम जानते भी हैं, चाहे हर एक धर्म में अलग अलग विधि है, लेकिन ये देह को हम मिट्टी में समा लेते हैं। लेकिन आत्मा तो एक सुंदर दिव्य लाइट है जो अविनाशी शक्ति है। अब ये कैसे इस शरीर के द्वारा कार्य करती है? तो परमात्मा हमें ये समझ देते हैं कि आत्मा में 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, 3 फैकल्टीज हैं। ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां कहें या ज्ञान इंद्रियां कहें। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, ये हमारा इनर MIS है। जैसे कोई भी संस्था में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो ये आत्मा का इनर MIS है, ये हमारे फैकल्टीज है। अब एक एक को हम समझेंगे। पहली बात है मन। मन के बारे में तो हम कई बार चिंतन करते हैं। हम कहते हैं क्या करें, मन लगता नहीं है, मन बहुत भटकता है। आज मेरा मन है मैं ये करूं, आज मेरा मन ही नहीं ये कार्य करने का। तो मन शब्द तो हम बार बार कहते हैं, लेकिन मन है क्या? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? मन क्या है? तो हम देखते हैं कि मन अर्थात हमारे विचार करने की शक्ति। अब आप ये बातें सुन रहे हैं तो आपका भी चिंतन चल रहा है, अच्छा बहन बता रही है ये ऐसा है या ये ऐसा है। तो आप जो सोच रहे हैं, ये जो सोचने की शक्ति है, इसी को हम मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। तो मन तो सुबह से रात्रि तक सारा दिन सोच रहा है, कोई ना कोई विचार, भावनाएं, आइडियाज क्रिएट होती जा रही हैं। अब ये बहुत सुंदर फैक्ट्री है, सारा दिन उत्पादन हो रहा है नॉन स्टॉप, नहीं, सुबह से लेकर रात तक। रात्रि को नींद में भी हमारा मन चलता है, गति धीमी हो जाती है। लेकिन इस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बताइए कौन सा? जिसके वजह से आज हम कहते हैं कि मन को कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है। वैसे गायन जरूर है, मन जीते सो जगत जीत, लेकिन साथ साथ हम ये कह देते हैं कि नहीं, मन को तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुतों ने पुरुषार्थ किया लेकिन किसी ने मन को जीता नहीं। तो ये फैक्ट्री जो है मन की, उसमें क्या बड़ा प्रॉब्लम है आप बताइए? मन रूपी फैक्ट्री में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है ही नहीं कोई क्वालिटी चेक ही नहीं है। हम सोच रहे हैं लेकिन हमें ही नहीं पता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या क्वालिटी है इन विचारों की। क्योंकि जो विचार हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, या तो ये आत्मा की ऊर्जा बढ़ाती है या आत्मा की ऊर्जा घटाती है। या तो ये आत्मा को और स्वस्थ बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, सक्षम बनाती है, मनोबल बढ़ाती है, या तो वो विचार हमारा मनोबल हमें कम कर देता है, कमज़ोर बना देता है, हमें आंतरिक ऊर्जा हमारी घट जाती है। तो इसलिए क्वालिटी चेक करना तो बहुत ज़रूरी है। परमात्मा हमें ये समझ देते हैं कि 4 प्रकार के विचार हैं। पहले हैं सकारात्मक, जो हम जानते हैं, अच्छे विचार। दूसरे हैं नकारात्मक, नेगेटिव विचार, वो भी हम समझते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हम समझते हैं।
तीसरे प्रकार के विचार हैं व्यर्थ विचार, अर्थात वेस्ट थॉट्स। और चौथे प्रकार के विचार हैं साधारण विचार, जो हम रूटीन में हमारा चिंतन चलता है, जिसको हम रूटीन थॉट्स भी कहते हैं। तो अब एक एक विचार को गहराई से समझेंगे। पहला है सकारात्मक चिंतन। तो आत्मा जो अपने गुणों के आधार से, तो आत्मा के अंदर बहुत सारे गुण परमात्मा ने हमें दिए हैं, तो वो गुणों के आधार से जो हम चिंतन करते हैं वो है सकारात्मक विचार। उससे आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है, शक्तिशाली हो जाती है आत्मा, मनोबल भी बढ़ता है। दूसरा विचार है जो आत्मा अपनी कमजोरियों के वश न चाहते भी संकल्प आ जाते हैं, जैसे गुस्सा आ जाता है, कोई बात की वजह से हमें बहुत दुख की फीलिंग आ जाती है, अंदर से बहुत लो फील होता है। ये विचार जो है, हम जो थोड़ा सेंसिटिव है, दुख लेने का स्वभाव है, तो उसके वश जो हमारा संकल्प चला, चिंतन चला, वो हमारे हम देखते हैं नेगेटिव थॉट्स हैं। अब नेगेटिव थॉट्स आत्मा की ऊर्जा को घटाती हैं। तीसरे प्रकार के विचार हैं, हम देखते हैं व्यर्थ चिंतन। अब हम रोज सोच रहे हैं, लेकिन अगर एक एक विचार के पीछे पूछें अपने आप से, चेक करें कि ये विचार जरूरी है, तो आपको वंडर लगेगा बहुत सारे विचार जरूरी नहीं, नेगेटिव नहीं है लेकिन जरूरी नहीं। ये ऐसा क्यों सोच रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये ऐसा क्यों पहन रहा है, ये कहाँ जा रहा है, या पास्ट की बातें, ऐसा नहीं हुआ होता ना तो ये मेरा जीवन और सुंदर होता, उस समय मैंने ये निर्णय लिया होता ना तो आज मैं बहुत आगे बढ़ गया होता। या भविष्य की चिंता, पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो ऐसा कह रहे हैं, उनको ऐसी तकलीफ हुई, उनकी ऐसी बीमारी हुई, मुझे ऐसा होगा तो अंदर में जो भय और चिंता, कोविड के समय पर हमने देखा बहुत सारे ऐसे विचार चल रहे थे। और चौथे प्रकार के विचार हैं जिसको हमने साधारण विचार कहा, अर्थात जो कारोबार के लिए हमें सोचना होता है, कहीं जाना है तो ये समय पर निकलना है, किस साधन से निकलना है, किसको मिलना है, कहाँ मिलना है, तो ये जो हमें चिंतन करना पड़ता है सुबह से रात्रि तक, जो रूटीन हमारे विचार है। अब हम चेक करें, चलिए 1 मिनट के लिए हम साइलेंस का अनुभव करते हैं। 1 मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए चेक करें कि हमारे सारे दिन में सबसे जास्ती विचार कौन से चल रहे हैं। आज का दिन चेक करें, कल का दिन चेक करें, और जब हम चेक करते हैं तो देखें कि सबसे जास्ती कौन से क्वालिटी के थॉट्स, विचार चल रहे हैं। आपने चेक कर लिया होगा, बताइए अभी सबसे ज्यादा कौन से विचार चलते हैं। अब जब हम स्वयं साक्षी होकर अपना ऑब्जर्वर बनते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि काफ़ी हमारे विचार वेस्ट हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसका कोई रीजनिंग ही नहीं है, और उससे कोई मदद ही नहीं मिलेगी हमें, और साथ में नेगेटिव विचार भी चलते हैं न चाहते भी। अब तीसरे जो है साधारण विचार, कई बार लोगों को लगता है साधारण विचार ज़्यादा चलते हैं। बात तो आपकी राइट है, साधारण विचार चलते हैं रूटीन काम के लिए, लेकिन जैसे कोई भी कार्य, हमें कहाँ जाना है, तो हमें कोई चीज़ पहननी है, या हमें कोई चुनाव करना है कि किस व्हीकल से हमें जाना है, तो उसके लिए अगर कितने विचार की आवश्यकता है, या चलो मुझे अपना पानी का ग्लास मेरे हाथ में उसको रखना है, कितने विचार चाहिए, यहाँ रखना है तो एक ही विचार, मैं सोचूं नहीं मैं वहाँ रखूं तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर मैं वहाँ से ध्यान में आएगा मुझे लेना है, नहीं यहाँ दिखाई देगा इसलिए पीछे रख लेती हूँ, नहीं मैं नीचे रख लेती हूँ, नहीं मुझे लगता है यहाँ ही ठीक रहेगा, नहीं मेरे हाथ में ही रहे तो भी चलेगा। तो कितने सारे विचार मैंने निर्माण किए। अब ये इतने सारे विचार क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, व्यर्थ हो गए। तो जहाँ आवश्यक एक विचार और हमने 6 विचार किए, तो वो 5 विचार क्या हो गए, व्यर्थ। अब धीरे धीरे हमारे साधारण विचारों में ये व्यर्थ विचार मिक्स हो गए। हमें लगता है ये साधारण है, लेकिन वास्तव में तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है। नेगेटिव एक बार शुरू हो जाता है, हम देखते हैं तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते,
तो बैठते हैं हम चिंतन करने, कहाँ चिंतन से चिंता और नकारात्मक चिंतन में चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। तो परमात्मा जो हमें राजयोग सिखा रहे हैं, ये एक बहुत सुंदर प्रशिक्षण है, एक सुंदर प्रोग्रामिंग है, जिससे हम अपने मन को सुंदर ट्रेनिंग देते हैं और मन को इतना सुंदर रूप से प्रोग्राम कर लेते हैं कि धीरे धीरे मन को आदत हो जाती है सिर्फ सकारात्मक चिंतन करने की, सिर्फ शक्तिशाली चिंतन करने की, शुद्ध चिंतन करने की, समाधान के दिशा में चिंतन करने की। तो जैसे आजकल कई फैक्ट्रीज में होता है, कई हम देखते हैं लोग हैं जो बहुत सुंदर आर्ट सीखते हैं कि जहाँ जो वेस्ट है, जो चीज़ें हमने फेंक दी हैं, घर में हमने फेंक दिया वो चीज़, तो वो चीज़ों को वो लेकर क्या करते हैं, उससे बहुत सुंदर आर्ट बनाते हैं, उसको कोई बहुत सुंदर यूज़फुल चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ और जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कई फैक्ट्री में रिसाइकलिंग होता है वेस्ट का और फिर वो रॉ मटेरियल बन जाता है कोई और फैक्ट्री के लिए। तो इसी प्रकार से परमात्मा हमारे मन को इतना सुंदर ट्रेन कर लेते हैं कि हम अपने विचारों को रिसाइकिल कर पाते हैं, जो वेस्ट और नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। और धीरे धीरे ये ट्रेनिंग मन को जब मिलती जाती है, मन को बहुत सुंदर आदत पड़ जाती है। जैसे आज चिंता करने की, नेगेटिव सोचने की आदत है ना, वैसे ये पॉजिटिव भी दिशा मिल जाती है मन को। अब मन जो है वो तो कई संकल्प करता है। हम कई बार कहते हैं आज मेरा 2 मन है, तो ये संकल्पों पर निर्णय लेने वाला कौन? वो है बुद्धि। और बुद्धि जितनी समझदार है, जितना उसमें ज्ञान की समझ है, दिव्य है, शुद्ध है, शक्तिशाली है, समय पर सही निर्णय ले पाती है, उतना उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बुद्धिशाली। हम सबके पास बुद्धि है। आज हम समाज में देख रहे हैं, हम रोज सोशल मीडिया पर जानकारी देख रहे हैं, विश्व में क्या हो रहा है, तो जो नुकसान हो रहा है, जो गलत कार्य हो रहा है, जो आपस में युद्ध हो रही है, विचारों में अंतर हो रहा है, व्यवहार में भी आपस में मतभेद में आते, तो वो भी कर्म जो हैं उसके पीछे भी कोई बुद्धि नहीं निर्णय लिया, तो वहाँ भी बुद्धि का प्रयोग हुआ। और अच्छे कर्म है, वहाँ भी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो बुद्धि कितनी शुद्ध है उसके आधार से हमारा कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये परमात्मा जो रोज हमें ज्ञान की समझ देते हैं, यहाँ हम ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर रोज स्पिरिचुअल स्टडी सीखते हैं। बेसिक हमारा ये मेडिटेशन कोर्स 7 डेज का ज़रूर है, लेकिन उसके बाद रोज़ परमात्मा हमें ज्ञान की समझ देता है, रोज़ हमें ज्ञान की लेसन देता है, और उससे रोज़ डेली हमारी बुद्धि को समझ मिलती जाती है, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध बनती जाती। राजयोग से के अभ्यास से बुद्धि हमारी शक्तिशाली बनती है, कर्म के पहले वो इंटरवीन करती है। अब रियलाइजेशन तो हम सबको होता है, हम जो भी सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबको रियलाइज़ होता है। जैसे हम गुस्सा करते हैं, कुछ समय के बाद रियलाइज़ होता है ना, हम सबको फील होता है कि नहीं ये बोलना नहीं चाहिए था। किसी को थोड़े समय के बाद, किसी को 1 दिन के बाद रियलाइज़ सबको होता है। लेकिन वही बुद्धि समय पर क्यों नहीं कार्य कर पाती है, कर्म करने के पहले क्यों नहीं कार्य कर पाती? इसलिए कहा जाता है सोच समझ कर फिर कर्म करो। तो सोचना मन को है, समझना बुद्धि को है, और फिर जो कर्म करते हैं उसका संस्कार बनता है। तो जो बुद्धि हमारी कर्म करने के पहले निर्णय ले सके, उसके लिए राजयोग के अभ्यास से बुद्धि को हम शक्तिशाली बनाते हैं और ज्ञान से उसको शुद्ध बनाते हैं। तो बुद्धि जैसे दिव्य बनती जाती है, शुद्ध बनती जाती है, तो समय के पहले ही हमें गाइड करती है। हमारी बुद्धि जब बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ जुड़ जाती है, तो हमारी बुद्धि में इंट्यूटिव पावर आ जाती है, जिसको हम प्रेरणा भी कहते हैं, कि प्रेरणा से हम निर्णय ले सके। अंतर प्रेरणा, गट फीलिंग, आध्यात्मिक भाषा में उसको हम स्पिरिचुअल टचिंग कहते हैं। तो वास्तव में हमारी बुद्धि जब वो शांति का अनुभव करती है और परमात्मा के साथ जुड़ जाती है,
तो वो तो बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, वो तो हायर विजडम है ना, वो हमें गाइड करते हैं और हमें दिशा देते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है। तो सही समय पर सही निर्णय हम ले पाते हैं और जो हम निर्णय ले रहे हैं उसके आधार से फिर धीरे धीरे कर्म होता है। अब जो कर्म हम रिपीट कर रहे हैं, रोज वो कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमारा स्वभाव संस्कार हो जाता है। नहीं, कई बार हम कहते भाई माइंड नहीं करना, हम किसी और को कहते हैं ना भाई मेरी बात का माइंड नहीं करना, मेरा कोई भाव नहीं था ऐसा, लेकिन ये थोड़ा मेरा स्वभाव है, एक्साइटमेंट में मैंने बोल दिया, जोर से बोल दिया, मेरा भाव नहीं था। तो हम कहते हैं ये स्वभाव है। तो स्वभाव बना कैसे, बार बार जो हम कर्म करते हैं वो हमारा स्वभाव संस्कार बनता जाता है। तो ये स्वभाव संस्कार जो बने हैं वो कौन से प्रकार के हैं वो हम देखेंगे। तो कहा जाता है 5 प्रकार के संस्कार हैं। कुछ संस्कार आत्मा लेकर आती है, पास्ट के लाइफ के संस्कार, पास्ट की जर्नी के संस्कार हैं। तो हम कई बार बच्चों को देखते हैं, नहीं, आजकल बहुत सारे सुंदर प्रोग्राम्स हैं टीवी पर जिसमें छोटे बच्चों को मौका मिलता है, जहां उनमें बहुत सारी कलाएं दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर गीत भी गाते हैं। कई बच्चे हैं जो डांस करते हैं, बहुत छोटे हैं, शायद इस जीवन में तो उन्होंने कोई ऐसी शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है, लेकिन उनके अंदर वो संस्कार था। तो थोड़ा भी उनको जब ट्रेनिंग मिल गई वो बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हैं। तो वो गुण, वो टैलेंट उनके अंदर एक संस्कार के रूप में आता है। परिवार में भी हम देखते हैं 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत शांत है, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, वो बहुत क्रिएटिव है। दूसरा बच्चा है, वो उमंग उत्साह में है, वो हर एक से बात करता है, हर एक से स्माइल करता है, उसको हर एक से बातचीत करना, खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों बच्चों में संस्कार अलग अलग हैं। तो ऐसे हर एक आत्मा के अपने निज संस्कार जो वो पास्ट जर्नी से वो लेकर आती है। फिर कुछ संस्कार हैं जो हमें माता पिता देते हैं। कहा भी जाता है कि इनका बच्चा है तो इसलिए इनका संस्कार ऐसा है। तो माता पिता अपनी पालना से संस्कार देते हैं। फिर तीसरे प्रकार के संस्कार है संग से प्राप्त होते हैं। हम कहते हैं ना इनका संग है ऐसा, तो संग का रंग लगता है। तो जिन लोगों से हम रोज़ बातचीत करते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उनके विचार, उनके निर्णय हमें प्रभावित करते हैं। तो इसलिए उनके जो संग से भी हमारे अंदर कई संस्कार आते जाते हैं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। संग बहुत अच्छा चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे चौथे प्रकार के संस्कार हैं जो समाज से हमें मिलते हैं, जो हम स्वयं पुरुषार्थ से अपने अंदर भरते हैं। तो कई हमारे प्रोफेशनल संस्कार हैं जो हमने पुरुषार्थ किया, हमने पढ़ाई की, हमने अपने ऊपर काम किया, वो संस्कार हमने समाज से प्राप्त किए। और फिर हम देखते हैं 5वें प्रकार के संस्कार हैं जिसको हम मूल स्वभाव, मूल संस्कार कहते हैं, इनेट वर्च्यूज कहते हैं। ये आंतरिक गुण है हमारे, जैसे आत्मा के अंदर ये निज गुण है। जैसे हम देखते हैं कि रंग होते हैं तो कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 प्राइमरी कलर्स हैं, उनको मिक्स मैच करके बहुत सुंदर रंग बन जाते हैं और वैरायटी। ऐसे आत्मा के ये 7 गुण हैं, इसलिए सत्वगुणी आत्मा कहा जाता है। ये निज गुण है, ये ओरिजिनल वर्च्यूज है आत्मा के। और ये हर एक गुण को अगर हम कर्म में प्रयोग करते हैं तो इससे बहुत सारे गुण और हमारे अंदर शक्तियाँ हम अनुभव करते हैं। जैसे शांति का गुण है, तो मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। अब जैसे मैं ये शांति कारोबार में प्रयोग करती हूँ, शांत रहकर कार्य करती हूँ, तो एकाग्रता है, फिर बहुत सुंदर योजना बना सकते हैं, अच्छी तरह से हम परख सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। संबंधों में इसको प्रयोग करूँ तो बहुत शांति से व्यवहार हो सकता है, प्यार से, धीरज से हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। कोई आवेश में भी आए तो भी हम धैर्य रखते हैं, हम सहन कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये शांति का गुण हर कर्म में यूज़ करने से, हर समय यूज़ करने से बहुत सारे और दैवी गुणों की हमारे अंदर अनुभूति होती जाती है, हम गुणवान बनते जाते हैं। ऐसे आत्मा है ही
शुद्ध स्वरूप, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे ये पवित्रता, शुद्धता हमारे अंदर आती जाती है तो हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है, संबंधों में ट्रांसपेरेंट होते जाते हैं, अंदर बाहर एक। जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही हम कर्म कर रहे हैं, इंटेग्रिटी आ जाती है। तो संबंधों में आपसी विश्वास आना सहज हो जाता है। तो हम देखते हैं पवित्रता का गुण जो है वो भी हमारा निज गुण है। तीसरा है कि मैं आत्मा हूँ ही स्नेह स्वरूप। इसलिए आप देखिए, कोई भी संबंध हो, चेक कर लीजिए, आपके परिवार में कोई संबंध हो या कारोबार में, जिस संबंध में आपको थोड़ा स्नेह कम महसूस होता है, आपको लगता है ये व्यक्ति मुझे इतना लाइक नहीं करता है या ये व्यक्ति मुझे इतना सम्मान नहीं देता है, तो क्या होता है, वहाँ हम डिस्टर्ब होते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर एक आत्मा का निज स्वरूप ही है स्नेह स्वरूप। अब परमात्मा हमें इतनी सुंदर शिक्षा देता है और शक्ति देता है, जो हम स्नेह देना ही स्नेह लेना ये अनुभव कर लेते हैं। परमात्मा से स्नेह अपने अंदर भरते हैं और औरों को देने से उनका स्नेह सहयोग हमें मिलता है। तो स्नेह जो है फिर हम संबंधों में लाते हैं, तो आपसी स्नेह अर्थात हर एक के प्रति शुभ भावना, हर एक के प्रति सम्मान की भावना, तो धीरे धीरे संबंध भी मधुर होते जाते हैं। चौथा गुण है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ज्ञान अर्थात समझ, समझ से कार्य करना, सही समय पर सही निर्णय लेकर सही कार्य करना। तो हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप अर्थात परमात्मा हमें वो समझ देता है कि वो समय पर वो ज्ञान को हम प्रयोग में ला सके, जीवन में ला सके। समझ बहुत है, लेकिन जीवन में, कर्मों में और समझ में अंतर है। जो हम समझते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच में गैप है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात वो गैप जो है वो अंतर समाप्त होता जाता है। पांचवा गुण है कि मैं आत्मा हूँ ही सुख स्वरूप। सुख स्वरूप अर्थात सदा खुशी में, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। तो अंतर की ये जो खुशी है, सदा उमंग उत्साह में रहना, तो जब ये गुण हम अनुभव करते हैं तो हर एक कार्य हमारे लिए सहज हो जाता है, क्योंकि उमंग है। तो कहा जाता है उमंग उत्साह तो दो पंख हो जाते हैं, जो हर कार्य में हमें आगे बढ़ाते हैं। और वो खुशी का वायुमंडल होने की वजह से सबको उमंग आ जाता है, सब खुशी से हर एक अपना योगदान देते हैं। एनर्जी बहुत सुंदर आसपास के वातावरण में फैल जाती है। तो आज हम खुश जरूर रहते हैं, लेकिन बाहर से कोई प्राप्ति के आधार से हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, कोई प्राप्ति होती है, कुछ अच्छी समाचार हमें मिलते हैं, कुछ अच्छा होता है तब हम खुश होते हैं, या अच्छे लोगों के साथ जो हमें स्नेह सहयोग देते हैं उनके साथ हम संबंध में हैं तो खुश होते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में हमें खुश रहना, ये कला परमात्मा सिखाता है, अंतर की खुशी का अनुभव करा। आत्मा का निज गुण, छठा गुण है कि मैं आत्मा हूँ शक्ति स्वरूप। तो सर्वशक्तिवान पिता की हम संतान है, तो आत्मा शक्तिशाली है, शक्ति स्वरूप है। तो अंतर की शक्ति, मनोबल, आत्मविश्वास का हम अनुभव करते हैं, जिसके लिए गायन है कि हिम्मत बच्चा मदद खुदा। तो जैसे जैसे हम ये आत्मिक गुणों को हम अनुभव करते हैं, ये 6 गुणों को, तो आत्मा अपने सात्विक गुण आनंद की स्थिति का अनुभव करती है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। इसलिए आप देखिए, कई जो सन्यासी हैं, संत महात्माएं हैं, उन्होंने अपने नाम के अंतिम शब्द में आनंद शब्द लिखा है, क्योंकि आनंद एक बहुत सुंदर मनोस्थिति है, जहाँ हम पहुँचते हैं जब ये आत्मा अपने अंदर ये गुणों को अनुभव करती है। तो सदा आनंद की स्थिति में रहना ये आत्मा का निज गुण है। तो जैसे जैसे गुणों को हम अंदर अनुभव करते हैं तो एक बहुत सुंदर संतुष्टता का अनुभव होता है, जिससे हम वो अंतर की आनंद की स्थिति को महसूस करते हैं, ब्लिस अनुभव करते हैं। तो आत्मा है ही सतोगुणी, जो हमने ये 7 गुण देखे, तो ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं आत्मा के। जैसे जैसे गुणों को हम अनुभव करते जाते हैं और इनको संबंध और कर्मों में यूज करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कई बार हम वर्णन तो कर रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में आप कहेंगे सिस्टर ये शांति का अनुभव तो होता नहीं है, छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा कर लेते हैं।
तो मैं हूँ तो शांत स्वरूप, लेकिन गुस्सा करना सहज लगता है, वो जल्दी आ जाता है। अब आज तक जब भी हमने अपने को परिवर्तन करने के लिए भी शुद्ध संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया, तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, फिर हम शांत रह सकेंगे। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें कि आप जो कमरे में बैठे हैं, जब आपने एक कमरे में एंटर किया होगा तब शायद यहाँ अंधेरा होगा, शाम का समय है या अर्ली मॉर्निंग है, तो वो अंधेरे को अगर हमें निकालना है, परिवर्तन करना है, रोशनी लानी है, तो क्या करेंगे? सहज है, हम लाइट ऑन कर लेंगे। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि नहीं, चलिए एक बाल्टी लेते हैं और सारा अंधकार उसके अंदर भरते जाते, और फिर जब अंधकार भरता जाएगा हम फिर उसको फेंकते जाएंगे। आप कर लेंगे? मेरी बात सुनेंगे? आप कहेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर करना भी है, प्रयास करें, चलो मैंने आपको फोर्स भी किया कि नहीं करना ही है आपको, तो भी क्या होगा? सारा दिन करते रहेंगे फिर भी अंधकार समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है। अंधकार किसको कहा जाता है? रोशनी के अभाव को अंधकार कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो अगर हमें अंधकार को परिवर्तन करना है तो क्या करना होगा? लाइट को लाना होगा, रोशनी को लाना होगा। तो ये जो हमारी कमजोरियां, थोड़ा गुस्सा है तो अहम भाव है, थोड़ी ईर्ष्या है, थोड़ा छोटी छोटी बातों में हम मूंझते हैं या दुख की फीलिंग करते हैं, अनुमान की भावनाएं हैं, तो ये जो संस्कार हैं, थोड़ा इनसिक्योर हो जाते, ये सारा अंधकार है। तो ये अंधकार किस रोशनी के अभाव के कारण है? हमारे आत्मा के निज गुणों की रोशनी के अभाव के कारण है। तो परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा एक बहुत सुंदर शिक्षा या समझ देते हैं कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाएंगे और ये आत्मा के गुणों की लाइट हमारे अंदर आती जाएगी, तो क्या होगा? अंधकार, लाइट ऑन कर लिया, अंधकार को क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो सारा दिन हमें ये सुंदर अभ्यास करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। तो जितना समय इसकी महसूसता में भी हम रहेंगे, बल शुरू सिर्फ हमको ये चिंतन करना है, हम फील नहीं करेंगे इतना, लेकिन जितना हम इसका चिंतन करके इसको फील करते जाएंगे तो उस समय वो क्रोध की भावनाएं, आवेश की भावनाएं, गुस्से की जो फीलिंग है वो कम होती जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो क्षण में हमें क्रोध का अनुभव नहीं होगा और धीरे धीरे ये महसूसता हम बढ़ाते जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे, आत्मा को बहुत सुख महसूस होगा ये महसूसता में, ये संकल्पों में, और हम फिर ये अभ्यास नेचुरल हो जाएगा। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें हम हर घंटे 1 मिनट के लिए एक साइलेंट ब्रेक लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल जिसको कहते हैं। उस समय हम अपने आप को याद कराते हैं। जैसे हम किसी को भी मिलते हैं तो हम कहते हैं ना, आप कैसे हो? अपने आप को भी थोड़ा बीच बीच में मिरर में देखते रहते हैं, भाई सब ठीक तो है ना, हमारा अपीयरेंस ठीक तो है ना। अगर लगता है ठीक नहीं है तो वहाँ उसको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम अपने आप से पूछते हैं हर घंटे और अपने को स्मृति दिलाते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ। इस स्मृति का कारण, ये स्मृति याद दिलाने के लिए हमने क्या किया? हमने कई बार प्रार्थना के समय पर घर में दिया जलाया, मंदिर में दिया जलाया, और भी स्थानों पर दिया जलाते हैं। तो दिया जलाना वास्तव में प्रतीक आत्मा का है कि आत्मा एक चैतन्य दिया है, चैतन्य शक्ति है जिसकी हमें स्मृति लानी है अपने आप में। हमें ये स्मृति जागृत करनी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जो स्मृति लाना है ये है दिया जलाना। तो दिया जलाना एक वास्तव में एक रिमाइंडर था, हमें ये अपने आत्मिक स्मृति को जागृत करना है। तो जैसे जैसे ये हम अनुभव करते जाएंगे तो आत्मा अपने अंदर ये शक्ति का अनुभव करती जाएगी, और रोज ये गुणों को अपने अंदर स्मृति में लाना और इनको रिचार्ज करना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं मोबाइल तो रिचार्ज करते हैं ना, ध्यान रखते हैं ना। आजकल हम क्या करते हैं, घर में तो हमारे पास चार्जर है, फिर भी हम ऑफिस में भी क्या करते हैं, एक चार्जर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भूल गए तो वहाँ तो चार्ज करना होगा। अच्छा, वहाँ भी रख दिया। कई बार 2-3 फ्रेंड्स आपस में एक चार्जर रख लेते हैं, एक दूसरे सभी कर लेते हैं। अच्छा, फिर भी कई बार हमको लॉन्ग ट्रैवल होता है तो हम क्या करते हैं, हम साथ में पावर बैंक भी रखते हैं ना। गाड़ी में भी हमारा एक चार्जर रहता है।
तो हम देखते हैं कि हमने एक ध्यान रखा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सुबह से रात्रि तक ये मोबाइल को चार्ज रखना जरूरी है, ताकि फिर उसमें अंदर जो जानकारी है, जो भी कारोबार है, वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही राजयोग हमें सिखाता है कि मुझे आत्मा को सारा दिन चार्ज रखना जरूरी है इन मूल गुणों और शक्तियों में, और उसके लिए मुझे बीच बीच में ये चार्जिंग करना जरूरी है। तो पहला स्टेप जो मेडिटेशन का है वो है आत्म चिंतन, आत्म सशक्तिकरण, जिसको हमने बहुत सुंदर शब्दों में आत्मा की रियलाइजेशन कहा है, सेल्फ रियलाइजेशन कहा है, कई लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये शब्द बहुत बड़े हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत सहज है, और ये राजयोग के अभ्यास से ये सहज आप अनुभव करेंगे। चलिए हम कुछ क्षणों के लिए इसका अनुभव करें। हम थोड़े समय के लिए इस चिंतन का अनुभव करेंगे। अब मेडिटेशन माना ही आत्मा को चार्ज करना, तो उसमें हम देखते हैं जैसे चार्ज करते हैं तो हम अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करके फिर वो चार्जर को एक इलेक्ट्रिकल सोर्स में डालते हैं, और इलेक्ट्रिकल सोर्स में डाला तो वो 2 पिन्स अंदर चले जाते हैं। यहाँ भी जब हम स्वयं का चिंतन करते हैं, और बाद में कल हमारा स्टेप रहेगा कि परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, लेकिन स्वयं के साथ भी जब हम कनेक्ट करते हैं तो मन और बुद्धि ये दोनों शक्तियों को, दोनों फैकल्टीज को यूज़ करते हैं। तो मन के द्वारा आपको चिंतन करना है, बुद्धि के द्वारा आपको विजुलाइज करना है। जैसे आप अपने कोई भी प्रियजन को याद करते हैं, आप अपने बच्चे को या जीवन साथी को या माता पिता को याद करते हैं, जैसे उनको आपने याद किया तो उनको याद करते ही क्या फीलिंग महसूस की? संकल्प आया अपने प्रियजन का, और आपको प्यार की, समीपता की महसूसता हुई, और साथ में क्या किया आपने? उनको देखा। तो आप इस समय शायद वो आपके सम्मुख नहीं है, लेकिन आपने उनको देखा। कैसे देखा? मन की आंखों से। तो पहले क्या था? चिंतन और महसूसता या देखना, दोनों साथ साथ थे। आपने चिंतन भी किया, महसूस भी किया उस प्यार की फीलिंग को, और साथ में आपने उनको देख भी लिया। ऐसे ही मन और बुद्धि को हम साथ साथ मेडिटेशन में यूज करेंगे। तो मैं आपको विचार देती जाऊंगी, उसको फील करना, अनुभव करना, और मन की आंखें जिसको हम कहते हैं, बुद्धि से उसको विजुलाइज करना। चलिए थोड़े समय के लिए एकाग्रचित हो जाइए, थोड़ा सीधा करके बैठ जाइए, हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए, पैर आपके ज़मीन पर टिके हुए हैं। कुछ समय के लिए मन और बुद्धि को बाहर के वातावरण से समेट ली। बहुत समय से हम कुछ बातें सुन रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। चलिए अब कुछ क्षणों के लिए अपने आप के साथ बैठकर उसका अनुभव करें। मन को हम सभी बातों से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेते हैं। हमारा परिवार, कारोबार, जिम्मेवारी, ये सब हमारे विचारों में है, चिंतन चल रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए इन सब बातों से अपने आप को फ्री कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और मन को स्वयं के प्रति केंद्रित करते हैं। अपने आप को देखते हैं, मन की आंखों से देखें कि आप शांति के स्थान पर बैठे हुए हैं, अकेले हैं, और अपने आप को जब देखते हैं तो आपको अपना शरीर दिखाई देता है, ये बाह्य स्व, और इस शरीर में मस्तक के बीच मन की आंखों से उस सुंदर लाइट को विजुलाइज करें, एक सुंदर सितारे के रूप में। जैसे आकाश में अनेक सितारे होते हैं, ऐसे ही ये सुंदर दिव्य सितारा मस्तक के बीच चमक रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन की आंखों से देखें कि शांति की लाइट मस्तक से लेकर धीरे धीरे सारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है।
वातावरण भी शांत होता जा रहा है। ये शांति की महसूसता मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा नेचुरल स्वभाव है। ये महसूसता मुझे अंतर से बहुत शक्तिशाली महसूस करा रही है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूं। मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। कुछ समय के लिए मन की आंखों से अपने परिवार को देखें, अपने जीवन साथी को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, और फिर से मन की आंखों से उनके मस्तक में भी उस सुंदर लाइट को देखें। वो भी सुंदर दिव्य आत्माएं हैं। उनके प्रति आत्मिक स्नेह के और शांति के वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं। वो सदा उनके जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं हम भेज रहे हैं। अब मन की आंखों से अपने कार्य क्षेत्र के परिवार को देखें। वहां भी हमारे सहयोगी हैं, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, हमारा टीम है। उन सबको देखें। उनके मस्तक के बीच भी उस सुंदर लाइट को देखें। वो भी सुंदर आत्माएं हैं। उनके प्रति भी शुभ भावनाएं भेजें। वो सदा आगे बढ़ते रहें। हर पल, हर कदम पर उनको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा उनके पास भेजें। उनके प्रति स्नेह और सम्मान की भावनाएं, शुभ भावनाएं भेजें। अब हम सारे विश्व को मन की आंखों से देखेंगे। ये सारा ग्लोब हमारे सामने है और इस ग्लोब में अलग अलग मनुष्य आत्माएं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं, भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, देश हैं, रंग हैं, कितनी भिन्नता है। लेकिन हर एक के मस्तक के बीच वो सुंदर लाइट, वो सुंदर सितारा चमक रहा है। वो भी सुंदर आत्माएं हैं। ये विश्व मेरा परिवार है। ये सभी आत्मिक रूप में मेरे भाई हैं। हर एक के प्रति वो आत्मिक स्नेह की शुभ भावनाएं भेजें। उनके प्रति शांति के वाइब्रेशंस भेजें। हर परिस्थिति में उन्हें हमेशा हिम्मत रहे, आशावादी रहे, ऐसे शक्ति के स्नेह की शुभ भावनाएं उन्हें भेजें। ये सारे ग्लोब को देखें कि सारे ग्लोब के आसपास परमात्मा की दिव्य लाइट, परमात्मा की दिव्य शक्तियां और दुआएं एक सुरक्षा कवच है। ये विश्व सुंदर, शांतिमय और शक्तिशाली बन रहा है।
ये सुंदर विचारों को अपने अंदर महसूस करते हुए अंतर की शांति और शक्ति को भरते हुए हम फिर से अपने आप को अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में देख रहे हैं। अगर आंखें बंद थी तो आंखों को खोल सकते हैं। हम महसूस करते हैं कि कुछ ही क्षणों में हम फिर से अपने आंतरिक गुणों को भी महसूस करते हैं, शांति को भी महसूस करते हैं, और जिसके प्रति भी हम ये शांति के वाइब्रेशंस भेजना चाहें उनके प्रति भेज सकते हैं। अपने परिवार, अपने कारोबार और सारे विश्व को ये शांति की लाइट और माइट हम भेज सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।